स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए टॉपिक चल रहा है आपका कॉस्ट शीट का। इससे पहले हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन किया था। देखिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू रामा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर ए पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2006। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा 40,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में यदि ये इंक्लूड किया जाएगा प्राइम कॉस्ट के लिए यानी मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए, और उसके बाद प्राइम कॉस्ट आता ही है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है आपका 11,95,000। फिर कैरेज को भी ऐड करेंगे। कैरेज को ऐड करने के बाद देखिए वेजेस दे रखा है। वेजेस को ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड 1,96,000, वेजेस 7 लाख थी और कैरेज 35,000। इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल चार्जेस 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 35,000। नंबर ऑफ मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड 12,000। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग स्मॉली टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट पर मशीन कैलकुलेट करना है। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूशन स्टूडेंट। कॉस्ट शीट देखिए आउटपुट कितना है 12,500 मशीन्स। आउटपुट 12,500 मशीन्स। देखिए नंबर ऑफ मशीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 12,500 मशीन्स की है, और पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट और पर यूनिट, क्योंकि एक तो इसमें पर यूनिट के हिसाब से पूछ रहा है, जो भी कॉस्ट पर मशीन्स के हिसाब से और टोटल कॉस्ट दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है उसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 दे रखा है। ऐड करेंगे इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 11,95,000, और तीसरा ऐड करेंगे कैरेज। कैरेज दे रखा है क्वेश्चन में 35,000, 35,000 कैरेज दे रखा है। स्टूडेंट तीनों को ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज, तीनों को ऐड करने के बाद 12,70,000 आती है इसकी अमाउंट। इसके बाद यदि स्टूडेंट इसमें से क्लोजिंग स्टॉक फॉर रॉ मटेरियल को माइनस कर देंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी 35,000 दे रखा है 35,000, तो 35,000 माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद इतना कुछ करने के बाद आपका रॉ मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड आ जाएगा। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड एक ही बात है। देखिए कितना आया 12,35,000, 12,35,000। अब देखिए ये 12,35,000 आ गई इसकी टोटल कॉस्ट एक तरीके से, किसकी, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज की। अब हमें निकालना क्या है, इसका पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो देखिए पर यूनिट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे,
स्टूडेंट देखिए इसका ये 98.8 कैसे आया। स्टूडेंट देखिए पर यूनिट के हिसाब से ये 12,35,000 हैं, तो 12,35,000 अपॉन 12,500। यदि ये टोटल आउटपुट इसके दे रखे हैं वो 12,500 दे रखे हैं, इससे इसको यदि डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका 98.8। ये पर यूनिट के हिसाब से इसकी कॉस्ट आ गई 98.8 रुपीज़, 98 रुपये 80 पैसे। एक चीज़। दूसरा, अब देखिए वेजेस, यदि रॉ मटेरियल यूज में वेजेस को ऐड कर देते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। वेजेस कितनी दे रखी है 7 लाख, तो 7 लाख का अब हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा। तो 7 लाख अपॉन 12,500, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 56 रुपीज़। फिर इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 19,35,000 ये प्राइम कॉस्ट आ गई इसकी। और प्राइम कॉस्ट का पर यूनिट कैलकुलेट कर लीजिए या इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। भाई पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 19,35,000 अपॉन 12,500, तो ये आएगा आपका 154 रुपीज़ 80 पैसे, 154 रुपये 80 पैसे प्राइम कॉस्ट आ गई। 19,35,000 और 154 रुपये 80 पैसे, ये आ गई प्राइम कॉस्ट। देखिए प्राइम कॉस्ट जब हमने फाइंड आउट कर ली, यदि प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,96,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,96,000, तो 1,96,000 इसका पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। पर यूनिट स्टूडेंट जैसे मैंने पीछे में बता चुका हूँ 1,96,000 अपॉन 12,500, इससे 12,500 से डिवाइड करने के बाद यह आएगा आपका 15 रुपीज़ 68 पैसे, 15 रुपये 68 पैसे, 15 रुपये 68 पैसे आ गया। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे 19,35,000 प्लस 1,96,000, 21,31,000, 19,35,000, 19,35,000 प्लस 1,96,000, यानी दोनों को ऐड करने के बाद वर्क कॉस्ट आती है आपकी 21,31,000, 21,31,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे 154 रुपये 80 पैसे और 15 रुपये 68 पैसे, दोनों को ऐड करने के बाद ये आया आपका 170 रुपीज़ 48 पैसे, 170 रुपये 48 पैसे, ये आती है वर्क कॉस्ट। यदि स्टूडेंट इसमें वर्क कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो ऑफिस कॉस्ट आती है, लेकिन क्वेश्चन में केवल इसके अलावा केवल एक ही चीज़ दे रखी है, अब इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल चार्जेस 1,50,000, तो इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल चार्जेस 1,50,000, इन दोनों को ऐड किया, वर्क कॉस्ट आपकी 21,31,000 प्लस 1,50,000, 21,31,000, 1,50,000 ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आता है 22,81,000, 22,81,000,
इधर इन दोनों को ऐड करेंगे 170 रुपये 48 पैसे प्लस 12 रुपये, दोनों को ऐड किया 182 रुपये 48 पैसे। ये आया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है, तो देखिए आपकी टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आता है 22,81,000, जो इसका आंसर आएगा। और कॉस्ट पर मशीन के हिसाब से कॉस्ट पर मशीन 182 रुपये 48 पैसे, 182 रुपीज़ और 48 पैसे। ये स्टूडेंट्स का पूरा कंप्लीट आंसर था। देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर दिया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करने के बाद जो कैरिज दे रखा है कैरिज को भी ऐड किया। ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आती है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस किया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करने के बाद जो कैलकुलेट होकर आएगा वो रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आया, यानी 12,35,000। अब हमें मेनली कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना है, यानी पर मशीन के हिसाब से। इसको डिवाइड करेंगे टोटल आउटपुट जितने दे रखे हैं यानी 12,500 से। डिवाइड करने के बाद ये इसकी अमाउंट आती है। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम में यदि वेजेस को हम ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आता है। तो ये अमाउंट इसमें ऐड की, ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट ही आता है। और प्राइम कॉस्ट का पर यूनिट के हिसाब से यदि कैलकुलेट करेंगे तो या तो इन दोनों को ऐड कर लो, और ऐड नहीं करते हैं तो 19,35,000 अपॉन 12,500। स्टूडेंट फिर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करिए हमने। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद आता है आपका वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आया 21,31,000। फिर इसका पर यूनिट कैलकुलेट कर दिया, यानी 21,31,000 अपॉन 12,500, तो आया आपका 170 रुपये 48 पैसे। ये इन दोनों को ऐड कर लो। फिर लास्ट में एक टर्म्स और बची हुई है, इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल चार्जेस। इसको इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट आती है आपकी 22,81,000। इधर 1,50,000 का पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 अपॉन 12,500, 12,500 से डिवाइड करेंगे तो आया आपका 12 रुपीज़। इन दोनों को फिर ऐड किया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है आपकी 22,81,000 और कॉस्ट पर यूनिट यानी पर मशीन के हिसाब से आती है 182 रुपये 48 पैसे। स्टूडेंट थैंक यू सर।